पैसेज में हमको क्या करना है, बड़े गौर से सुनिएगा, एकदम ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले जैसे आपके पास पैसेज आएगा, पहला काम करना है आपको पैसेज का क्वेश्चन देखना है। सारे क्या करना है हमको, क्वेश्चन। वहां पे क्वेश्चन के ऊपर पेन चलाना अलाउ नहीं है, तो आपके दिमाग में ना एक बार ना वो चीजें हो जाए, और हम आपको बताते हैं पेन पे जो है वो पेपर पे आप तो पेन नहीं चला सकते ना, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं आप, क्या, तो हम बता रहे हैं, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन अपने पास आया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको डिफाइन करता है, सिर्फ डिफाइन के नीचे हाईलाइट कर लिया, ठीक है। हाँ, याद रख लेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको डिफाइन करता है। पहला पॉइंट ये समझ आ गई, डिफिनेशन पूछ रहा है हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज कनेक्शन बिटवीन फेस रिकॉग्निशन इन स्कूल एजुकेशन। अच्छा, फेस रिकॉग्निशन की बात कर रहा है, ये चीजें पैसेज में आएंगी, फिर हम सोचेंगे, समझ आ रहा है। जब ये चीजें किस में आएंगी, पैसेज में। पहला हमारे दिमाग में क्या गया, अच्छा ये चीजें ना क्वेश्चन 2-3 बार पढ़िएगा, ठीक है, 1-2 मिनट का समय लीजिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा। पहला आपने क्या देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको डिफाइन कर रहा है, उसके बारे में पूछ रहा था। दूसरा पूछ रहा था कि ये फेस रिकॉग्निशन वाला ये वर्ड आपके दिमाग में तो बैठा रहेगा ना। तीसरा आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये फेस रिकॉग्निशन वाला हो गया। तीसरा आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू इन्फर फ्रॉम पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2 को हमको पढ़ना है और उसके हिसाब से देखना है, ठीक है, कि स्कूल एजुकेशन विल बिकम अ वर्चुअल। हमने बोला कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और उसके क्या पढ़ने हैं, पॉइंट्स, जो ऑप्शंस होंगे वो भी पढ़ने हैं, ठीक है। स्कूल एजुकेशन विल बिकम अ वर्चुअल इन एंगेजमेंट। द टीचर विल बी रिप्लेस्ड बाय एआई। ह्यूमन टीचर्स विल प्ले अ पैसिव रोल इन द क्लासरूम। ह्यूमन टीचर आर इरिप्लेसेबल, ठीक है, याद देखिए इनको हटाया नहीं जा सकता। शेयर एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट इन 40 वर्ड्स अबाउट एआई कैन सपोर्ट द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एआई जो है वो एजुकेशन फील्ड में कैसे सपोर्ट कर सकता है, क्वेश्चन समझ आया। तीसरा, चौथा है, अच्छा देखिए अभी मैं सिर्फ आपको एक बार क्वेश्चन बता रहा हूं, जब मैं पैसेज बताऊंगा ना और ये वर्ड सामने आएंगे ना तो तुरंत आपके दिमाग में जाएगा, ठीक है। कैसे होगा देखिएगा, द फ्रेज स्टिमुलेट एग्जीक्यूशन, ठीक है, ये इसका मतलब बताना है कि स्टिमुलेट एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है। विद एविडेंस ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो है एआई हमारी मदद कर रहा है हेल्थ केयर सेक्टर में। किसमें मदद कर रहा है, अच्छा पहला मैंने देखा एजुकेशन में, और दूसरा किसमें, अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाई डज ऑथर कंक्लूड दैट पीपल्स रिलेशनशिप विद मशीन विल मोर पर्सनलाइज्ड, ठीक है, याद देखिए जो इंसान का जो रिलेशनशिप है किसके साथ, मशीन के साथ, वो काफी ज्यादा पर्सनलाइज्ड होता जा रहा है। कैसे हो रहा है वो बताना हमें। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसे हमें बताना है कि एआई जो है वो कॉमर्शियल सप्लाई चेन को और स्मूथ कर देगा। कैसे करेगा, ठीक है, कॉमर्शियल सप्लाई चेन समझ रहे हैं ना, कि मतलब जैसे आज यहाँ बैठा बैठा कोई दुकानदार आपके पास कोई प्रोडक्ट भेज देता है, ठीक है। अभी मैं आपको ये समझा नहीं रहा हूं, मैं अभी बिल्कुल आप ही की तरह सोच रहा हूं कि मैं आपकी तरह समझिए, मैं टेस्ट लगा रहा हूं, बिल्कुल जैसे अभी आप कर रहे हैं ना पेपर, बिल्कुल मैं वैसे ही कर रहा हूं। मैंने सिर्फ अभी क्वेश्चन देखा है, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गए। उसके बाद हमसे पूछ रहा है हेडलाइंस, ठीक है, ये 5 अपने पास हेडलाइंस दिए गए हैं और इसमें से पूछ रहा है ये कौन सा हेडलाइंस जो है वो पैसेज के अकॉर्डिंग नहीं है। कौन सा हेडलाइन पैसेज के अकॉर्डिंग नहीं है, ये निकालना सबसे आसान होता है। और इसमें आपका पता है मुश्किल से कितना समय लगेगा, हम आपको बता रहे हैं कुछ सेकंड लगेंगे ये निकालने में कि कौन सा हेडलाइन इसके अकॉर्डिंग नहीं है, और तुरंत चूज कर सकते हैं। कैसे, हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। मुश्किल से इसको निकालने में पता है कितना देर लगेगा, हम बता रहे हैं आपको मुश्किल से 10 सेकंड। सुनिएगा कैसे, ठीक है। चलिए ये 5 हमारे पास क्वेश्चन आ गए। अब सबसे पहला काम करेंगे, पैसेज एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेल अ फ्यूचर इन विच द इमरजेंस टेक्नोलॉजी विल इंपैक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अब देखिए कुछ लोग क्या होते हैं कि इंग्लिश में पढ़ते हैं और इंग्लिश में समझ लेते हैं। अगर आपको समझ नहीं आती है तो दिमाग में फिट कीजिएगा कि अगर आपको इंग्लिश में पढ़ के इंग्लिश में समझ नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हिंदी में उसका मतलब समझ लो, एग्जैक्ट मतलब नहीं, तोड़ मरोड़ के मतलब तो समझ आ रही है ना। पहला लाइन बता रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट कर रहा है जो हमारे एग्जिस्टेंस के हर एक पार्ट में अफेक्ट करेगा, वो हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस के हर एक पार्ट में वो क्या करेगा, हमको प्रभावित करेगा, अफेक्ट करेगा। इनफैक्ट लिटिल डू वी नो, ठीक है, मतलब रियली में जितना भी हम जानते हैं, चाहे वो अपने पास जो है हमारे लाइफ में वो धीरे धीरे एंटर कर चुका है। लुक अराउंड यू, चाहे वो एजुकेशन हो, गौर से सुनिए, चाहे वो क्या हो, हेल्थ केयर सेक्टर, इंडस्ट्री, इनोवेशन, रोबोटिक्स, ठीक है, तो एआई जो है वो सब जगह है, एआई जो है, एंड इट विल चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ एवरीवन फ्रॉम द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री टू नॉर्मल पीपल। और ये हर एक इंसान का जिंदगी क्या कर देगा, बदल देगा, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल पीपल हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, सबका जो है वो जिंदगी क्या कर देगा, बिल्कुल बदल देगा, ठीक है। अब गौर से सुनिएगा, जब भी किसी भी चीज का डिफिनेशन पूछेगा तो मोस्टली डिफाइन जो है वो पहले पैसेज में ही आपको, पहले पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। अभी जितना भी हम आपको पैसेज देंगे ना, सब पैसेज में देखिएगा, डिफाइन जब भी होगा तो पहले पैराग्राफ में मिल जाएगा। अच्छा एक बात यहाँ बताओ देख के, ठीक है,
पहला क्वेश्चन हमारे पास था, ठीक है, कि एआई जो है, ठीक है, उसके लिए प्रॉपर जो है एप्रोप्रिएट डेफिनेशन बताइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे हर एक सेक्टर में रोल प्ले करता है ना। अभी बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन कौन से सेक्टर में रोल प्ले कर रहा है? मल्टी डायमेंशनल है ना। कैसा है? कोई भी चीज अगर ओमनी प्रेजेंट हो, ठीक है, क्या हो? या कोई भी चीज मल्टी डायमेंशनल हो, ठीक है, याद रखिए कैसा हो? ग्लोबलाइजेशन में मैंने ये वर्ड बताया था ना, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, याद रखिएगा, जो सिर्फ एक फील्ड में नहीं होता है बल्कि मोर देन वन फील्ड। तो वो चीजें हमेशा याद रखिएगा यूनिवर्सल आती हैं। कैसे आती हैं? वो कैसे होती है? तो पहला वाला हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उस पे देखेंगे कि हमसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिफिनेशन पूछ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। क्या ये रिवार्डिंग है? रिवार्डिंग किसी पार्टिकुलर फील्ड में होता है, किसी एक चीज में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं तो रिवार्डिंग। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर एक फील्ड में है। आज क्या है? तो ये रिवार्डिंग तो नहीं हो सकता, ठीक है। यूनिवर्सल हो सकता है क्योंकि ये आज हर एक फील्ड में प्रेजेंट है। अच्छा, लग्जरियस नहीं होगा क्योंकि ये इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। और टेम्पररी का तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। टेम्पररी होता है जो अभी है और फिर खत्म हो जाए, ठीक है, याद रखिएगा, जो लॉन्ग लास्टिंग ना हो। पहला तो समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन अपने पास था, ठीक है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो, अच्छा, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन फेस रिकॉग्निशन। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया ना कंप्लीट। उसके बाद दूसरा देखेंगे व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन फेस रिकॉग्निशन इन स्कूल एजुकेशन एंड एआई। मतलब समझ आया क्वेश्चन को? जो फेस रिकॉग्निशन आपके स्कूल में लगा हुआ है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये दोनों चीज जो हमारे स्कूल में है, ठीक है, फेस रिकॉग्निशन मशीन और जो एआई है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। इसके लिए हमको थोड़ा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पहले एक काम कीजिएगा, आप पूरा पैसेज एक बार में कंप्लीट पढ़िएगा, ठीक है। कि द पास्ट 15 years have seen considerable AI एडवांस इन एजुकेशन। पिछले 15 साल में एआई जो है वो काफी तेजी से जो है वो आगे बढ़ा है। यू इंटर स्कूल एंड एआई टेक्स योर अटेंडेंस। जब तुम स्कूल में जाते हो, जब तुम कहां जाते हो और एआई तुम्हारा अटेंडेंस बनाता है, ठीक है, याद रखिए, यूजिंग फेस रिकॉग्निशन। आपको तो यहीं से पता चल गया उस वाले का भी आंसर कि स्कूल में एआई का यूज क्या होता है? अटेंडेंस के लिए। किस चीज के लिए? पूछ रहा था ना कि स्कूल में एआई और फेस रिकॉग्निशन में क्या रिलेशन है। तो भाई ये जो एआई है ना वो क्या करता है? फेस रिकॉग्निशन करके हमारा अटेंडेंस बनाता है, ठीक है। वेरियस एप्लीकेशन आर वाइड यूज बाय एजुकेटर एंड लर्नर स्टूडेंट, ठीक है। आज बहुत सारा जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो जो एप्लीकेशन है वो यूज कर रहे हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन है जो यूज करते हैं। एआई टेक्नोलॉजी असिस्ट टीचर इन द क्लासरूम। एआई टीचर जो है वो क्या करता है? एआई जो है वो टीचर की मदद करता है, कहाँ पे? क्लासरूम में, ठीक है। लर्निंग एट होम इज लाइकली टू एक्सपेंड सिग्निफिकेंटली। घर पे सीखना काफी तेजी से जो है बढ़ चुका है। अलॉन्ग विद लर्निंग बेस्ड ऑन वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशन। जो अपने पास वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशन है जहां पे टीचर आता है, आपको सामने पढ़ा रहा होता है, लाइव जो है आप देख के पढ़ रहे होते हैं। दो क्वालिटी एजुकेशन विल ऑलवेज रिक्वायर एक्टिव एंगेजमेंट बाय ह्यूमन टीचर। देखिए एक पॉइंट कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ना, इसके लिए कंपलसरी है कि जो ह्यूमन टीचर है ना वो एक्टिवली इंगेज हो। जैसे देखिए अभी हम ये चीजें जो आपको सामने पढ़ा रहे हैं और ये चीजें जो ऑनलाइन होगा, दोनों में फर्क होता है। यहाँ पे एक्टिवली इंगेज में क्या होता है? हमारा एक्सप्रेशन आपको दिखता है, हमारी फीलिंग्स जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो चीजें यहाँ पे पता चल रही होती है। तो ये बता रहा है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है ना उसके लिए याद रखिएगा कि जरूरी है कि ह्यूमन टीचर जो होता है वो क्या हो? एक्टिवली इंगेज हो। एआई प्रॉमिस टू इनहेंस द एजुकेशन एट ऑल लेवल, ठीक है। एआई जो है वो प्रॉमिस करता है कि हम हर एक लेवल पे एजुकेशन को इंप्रूव करेंगे, स्पेशली बाय प्रोवाइडिंग पर्सनलाइजेशन एट स्केल, ठीक है। ये बोलता है कि जनरली पर्सनलाइजेशन वाला फीलिंग, समझ रहे हैं? जैसे आपको फील होगा कि टीचर आपके सामने है, लेकिन ऊपर वाले लाइन में ही बता रहा है कि एआई जो है याद रखिएगा कि ये इतना नहीं कर सकता, कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए जरूरी है क्या? एक्टिव एंगेजमेंट। किसका? टीचर का, वो भी ह्यूमन टीचर का, ठीक है। फिर एक बार पैसेज पढ़ेंगे आगे, ठीक है, गौर से सुनिए, हम सिर्फ पैसेज पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। द इवोल्यूशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आई है, चाहे वो मोबाइल हो, इंटरनेट हो, ठीक है, याद रखिए इसने सबका लाइफ स्टाइल क्या कर दिया है? बदल दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी सेक्टर। हर एक सेक्टर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, चाहे वो बैंकिंग हो, ड्राइविंग हो, एजुकेशन हो, ई कॉमर्स हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो। पढ़ के मतलब समझ रहे हैं अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से। देखिए हम आपको एक बात बता रहे हैं, सिर्फ लाइन पढ़ना नहीं है, उसका
मतलब ये समझना है, ठीक है। सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर एमिंग टू स्टिमुलेट एग्जीक्यूशन। अच्छा गौर से सुनिए यहीं से कि जो अपने पास सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, इसका मेन एम क्या है? बढ़ावा देना, ठीक है, याद रखिए। किसको? डिसीजन मेकिंग को, ठीक है, याद रखिए। जैसा इंसान चाहता है, जैसा इंसान सोचता है, ठीक है, तो ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग, कैसा? ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग। तो उस चीजों को स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेट करना मतलब किसी चीज को इंक्रीज करना, फैसिलिटेट करना, बढ़ावा देना, ठीक है, याद रखिएगा। तो जनरली सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल, ये मतलब आपको ना स्टिमुलेट एग्जीक्यूशन का यहीं से पता चला कि सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन एम क्या है? इसका मेन एम है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो ह्यूमन लाइक हो, वैसा हो, उसको बढ़ावा देना है। In targeted application, substantial increase in the future use of AI technology include more driverless car। जैसे आज AI टेक्नोलॉजी कहाँ यूज हो रही है, तो ड्राइवरलेस कार आ रहा है, हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर है, ठीक है, याद रखिए। उसके अलावा टारगेटेड ट्रीटमेंट है, अपने पास फिजिकल असिस्टेंस है एल्डर केयर लोगों के लिए। AI एंड रोबोटिक्स विल ऑल्सो बी अप्लाइड अक्रॉस द ग्लोब इन इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये जो AI है या रोबोटिक्स है, इसका यूज हम कहाँ कर रहे हैं? इंडस्ट्रीज में भी कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिए। चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग में हो, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, सब जगह हम AI का यूज कर रहे हैं। दे विल फैसिलिटेट डिलीवरी ऑफ ऑनलाइन परचेजिंग थ्रू फ्लाइंग ड्रोन्स, सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स एंड रोबोट्स। जो आज हमारे पास जो है क्या है, जो डिलीवरी है ऑनलाइन परचेज का, वो तुरंत हमारे पास पहुंच जाता है ना। कैसे पहुंचता है? फ्लाइंग ड्रोन्स के थ्रू, सेल्फ ड्राइविंग ट्रक होता है, या फिर अपने पास रोबोट्स होते हैं, उसके थ्रू हमारे पास आ जाता है। AI बेस्ड एप्लीकेशन कुड इंप्रूव हेल्थ आउटकम एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, फॉर मिलियंस ऑफ पीपल इन द कमिंग ईयर्स। आने वाले सालों में याद रखिएगा AI जो है वो लाखों लोगों का जिंदगी जो है वो संवार सकता है। प्राइम एप्लीकेशन इंक्लूड क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट, पेशेंट मॉनिटरिंग एंड कोचिंग, ठीक है, ऑटोमेटेड डिवाइस टू असिस्ट द सर्जरी और पेशेंट। ये सब चीजें जो है, ठीक है, AI की वजह से पॉसिबल हो रही है, ठीक है। रिसेंट सक्सेस जैसे कि अपने पास माइनिंग सोशल मीडिया टू इन्फर पॉसिबल हेल्थ रिस्क, उसके अलावा मशीन लर्निंग टू प्रेडिक्ट द पेशेंट एट रिस्क। ये सब मशीन से पता चलता है ना, जो आजकल देखे ना हॉस्पिटल वगैरह में लगा होता है, जहां से आपका पता चलता है कि ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, हाई हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ पता चलती है ना। तो ये सब AI जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कहां पे? हेल्थ केयर में AI क्या कर रहा है? अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि AI कैसे हेल्थ केयर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। पीपल फ्यूचर रिलेशन विल मैकेनाइज एंड विल बिकम मोर पर्सनलाइज्ड एज AI सिस्टम। सुनिए, जो लोगों का फ्यूचर रिलेशनशिप है मशीन के साथ, वो काफी ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो रहा है। ये भी क्वेश्चन था ना अपने पास। क्यों हो रहा है? क्योंकि AI सिस्टम लर्न टू अडेप्ट टू इंडिविजुअल पर्सनालिटी। AI जो है ना क्या कर रहा है पता है? जैसा इंडिविजुअल बोलता है, जैसा इंडिविजुअल की पर्सनालिटी होती है, जैसा इंडिविजुअल का एम्बिशन होता है, गोल होता है, बिल्कुल वैसा सीखने की कोशिश कर रहा है। AI पर्सनलाइज्ड क्यों हो रहा है? क्योंकि AI जो है ना जैसा इंसान सोचता है, जैसा ह्यूमन सोचता है, जैसा ह्यूमन का गोल और एम्बिशन होता है, बिल्कुल वैसा वो सोचना चालू कर रहा है AI, बिल्कुल वैसा गोल सेटअप कर रहा है AI। इसलिए बोले हम कि ह्यूमन जो है, ये पीपल का जो फ्यूचर रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा पर्सनलाइज्ड होगा AI के साथ, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हमने आपको बता दिया कि आर्टिफिशियल का डिफिनेशन कैसा है, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर में तो कैसा होगा? यूनिवर्सल। दूसरा देखिए आप, फेस रिकॉग्निशन का स्कूल एजुकेशन में क्या काम है? तो आंसर हम लिख सकते हैं ना, अभी हमने पढ़ा था, गौर से सुनिए। फेस रिकॉग्निशन का जो अपने पास और AI जो है स्कूल में कैसे रिलेटेड है, तो अभी हमने यहाँ पे सेकेंड पैसेज में पढ़ा था। देखिए क्या होता है कि AI टेक अटेंडेंस यूजिंग फेस रिकॉग्निशन, ठीक है, कि AI जो है वो क्या करता है? फेस रिकॉग्निशन करता है। जब हम कहाँ जाते हैं? स्कूल के अंदर जाते हैं, ठीक है, याद रखा, तो अटेंडेंस बनाता है वो फेस रिकॉग्निशन के थ्रू। ये वाला आंसर मिला आपको, ठीक है। ये कहां से समझ आई? क्वेश्चन पहले पढ़ के पैसेज बाद में, ठीक है। तीसरा पढ़िए अपने पास, ठीक है। Which of the following do you infer from the paragraph 2? पैराग्राफ 2 से आप क्या समझ सकते हैं, ठीक है, कि स्कूल एजुकेशन विल बिकम द वर्चुअल एंगेजमेंट। जो स्कूल का एजुकेशन है वो एक अपने पास वर्चुअल एंगेजमेंट हो जाएगा। टीचर जो है वो AI के थ्रू रिप्लेस हो जाएंगे, या ह्यूमन टीचर विल प्ले अ पैसिव रोल। पैसिव रोल का मतलब होता है नाम मात्र, ठीक है, याद रखिएगा, सिर्फ खड़ा है, बाकी कुछ नहीं है। एंड ह्यूमन टीचर आर रिप्लेसेबल, ठीक है। अभी देखिए पैराग्राफ 2 हम आपको एक बात बताते हैं, याद देखिए, यहां पे बता रहा था कि आज हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन है जो टीचर यूज कर रहा है और लर्नर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड AI टेक्नोलॉजी जो है वो टीचर की तो मदद कर रहा है क्लासरूम में। यहाँ पे लिखा है AI जो है वो टीचर की क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। अगर कोई चीज आपकी मदद कर रहा है तो आप पैसिव नहीं हो पाइएगा। जैसे एग्जांपल बताइए, गौर से सुनिए, ये टेक्नोलॉजी आ गई जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो क्या अब मैं पैसिव हो गया? मैं अपने काम से हट गया? नहीं, आपका मेन हमारा जो वर्क है वो अभी AI नहीं परफॉर्म कर रहा है। हमारा जो मेन वर्क है वो ये चीजें परफॉर्म नहीं कर रही है ना। पढ़ाना तो अभी हम ही अपना रोल प्ले कर रहे हैं ना। पॉइंट समझ आई आपको? कि टीचर पैसिव नहीं होता है, बल्कि टीचर का वर्क करने का जो अपने पास एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है?
इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि अब हम काफी अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अब मैं चीजें आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, सब कुछ बता सकता हूँ। इतना बड़ा पैसेज तो मैं वैसे व्हाइट बोर्ड पे लिख नहीं पाता ना, लेकिन ये चीजें मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि मेरा रोल पैसिव हो गया है, मैं अभी एक्टिव रोल में हूँ। एक्टिव और पैसिव दो चीजें होती है, समझिए। मैं अभी कैसे रोल में हूँ, तो ये बताइए, उसमें एक और ऑप्शन दे रखा था ना कि टीचर का रोल एक्टिव हो जाएगा, वो पैसिव हो जाएगा, वो तो गलत हो गया ना। ठीक है, आगे देखिएगा कि लर्निंग एट होम इज लाइकली टू एक्सपेंड सिग्निफिकेंटली। ठीक है, लर्निंग जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है घर पे बैठे बैठे। ठीक है, याद रखिएगा, एंड बेस्ड ऑन द वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशन। तो एक बात बताइए, ये आगे जो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था, ये देखिए कि स्कूल एजुकेशन विल बिकम वर्चुअल एंगेजमेंट। वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि घर पे बैठा हुआ जो अपने पास एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है ना। एआई के थ्रू जो है वो घर पे बैठे बैठे एजुकेशन ले सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम स्कूल में गए और एआई हमको पढ़ा रहा है, नहीं। ये बात इसमें कहीं बताया है क्या? पॉइंट समझ आ रहा है समझने का? ठीक है, कि हमें ये बातें तो नहीं बताई। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया कि टीचर जो है वो एआई से रिप्लेस नहीं होंगे। ठीक है, स्कूल कभी भी जो है वर्चुअल एंगेजमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, स्कूल एजुकेशन, ह्यूमन जो है वो पैसिव रोल प्ले नहीं करेंगे, तो ह्यूमन जो है याद रखिए क्या है, इरिप्लेसेबल है। और ये पॉइंट आगे बता रखा था, यहाँ देखिए अगर ठीक से लेसन 2 कि दो द क्वालिटी एजुकेशन विल ऑलवेज रिक्वायर एक्टिव एंगेजमेंट बाय ह्यूमन टीचर। क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो कैसे मिलेगा, ह्यूमन के आने से। तो क्या यहाँ एआई ह्यूमन टीचर को रिप्लेस किया? नहीं किया ना। और ये वाला हमको बस यहां से बताना था कि एआई जो है वो कभी भी ह्यूमन टीचर को क्या नहीं कर सकता है, रिप्लेस नहीं कर सकता है। समझ आया ये आंसर? पक्का? ये पॉइंट ढूंढने में आपको समय लगेगा, लेकिन एक बार ना अगर पैसेज का मतलब आप समझ जाइएगा तो ढूंढने में समय नहीं लगेगा। शेयर एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, याद रखिए एआई जो है वो कैसे फील्ड ऑफ एजुकेशन में हमारी मदद करेगा। कुछ नहीं कीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखने के लिए है ना, तो जो पैराग्राफ है, ये पूरा पैराग्राफ एजुकेशन के लिए ना, हाँ। इसमें से कोई भी पैराग्राफ का उठा के 3-4 लाइन लिखिएगा। 40 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? 40। ये 40 वर्ड्स होते हैं। गौर से सुनिएगा, 40 वर्ड्स मतलब हर एक वर्ड, हर एक लाइन में अगर आप देखिएगा ना तो आप 7 से 8 वर्ड लिख पाते हैं। ठीक है, समझ आया? हर एक लाइन में आप कितना वर्ड लिख पाते हैं? 7 से 8। तो आप एवरेज 3, 4, 5 लाइन लिख दीजिएगा। 5 लाइन, 4 से 5 लाइन। समझ आ रहा है? आप यहां से उठा लीजिए कि एआई टेक्नोलॉजी असिस्ट टीचर इन द क्लासरूम, लर्निंग एट होम इज लाइकली टू एक्सपेंड सिग्निफिकेंटली अलोंग विद द लर्निंग बेस्ड ऑन द वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशन। ये सब चीजें आप लिख दीजिए 3-4 लाइन उठा के। कुछ भी दिमाग लगाना है भाई अभी तक? पहला वाला जो मतलब था उसके लिए थोड़ा सा मतलब आपको समझ आनी चाहिए थी, लेकिन ये सब जो अपने पास 2-2 मार्क्स वाले आते हैं ना, उसमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। और हम आपको एक बात बता रहे थे अभी थोड़ा देर पहले, बता रहे पैसेज में पढ़ने के लिए सिर्फ मतलब 2 ही क्वेश्चन होते हैं जहां आपको दिमाग लगाना होता है। बाकी सब तो हूबहू सेम आपके पैसेज में दिए गए होते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है। आप बिना काम का खामा का 2 पैसेज में आप 50 मिनट लगा रहे हैं, 40 मिनट लगा रहे हैं। अच्छा ये देखिए, इसमें ना आपको कुछ नहीं करना है, 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा। सीधा मैंने क्या किया, पॉइंट उठाया और लिख दिया। अगला क्वेश्चन सुनिए, यहां पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, ठीक है, कि द फ्रेज स्टिमुलेट एग्जीक्यूशन। स्टिमुलेट अभी हमने आपको बताया था ना, जब हम पैसेज का मतलब पढ़ रहे थे तो उसी समय पता चला था। अच्छा, स्टिमुलेट का मतलब ही होता है किसी चीज को आगे बढ़ाना, इंक्रीज करना। क्या करना? फैसिलिटेट करना। क्या करना? फैसिलिटेट करना, मतलब इंक्रीज करना। तो यहां पे देखिए, यहां पे है इमिटेट करना, स्ट्रेटजी, डिस्ट्रक्शन, तो ये तो अपोजिट वर्ड हो गए। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, सेक इन्वेंशन एंड मोटिवेट। ठीक है, याद रखिएगा। मोटिवेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बढ़ावा देना। क्या करना? मोटिवेट इंप्लीमेंटेशन आएगा। समझ आया? स्टिमुलेट एग्जीक्यूशन का मतलब क्या हो गया? मोटिवेट इंप्लीमेंटेशन। तो आपको मतलब पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो है ना, अगर मान लीजिए कि आपको मतलब नहीं पता है कि अच्छा स्टिमुलेट का मतलब हमें पता था कि फैसिलिटेट होता है, तो लाइन का मतलब तो आपको पता था ना, जहां पे स्टिमुलेट लिखा हुआ था। यहाँ देखिए, ये लाइन पढ़िएगा कि सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर एमिंग टू स्टिमुलेट एग्जीक्यूशन एंड डिसीजन मेकिंग दैट इज ह्यूमन लाइक। जो अपने पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका मेन एम क्या है कि हम ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग को बढ़ावा दें। किसको बढ़ावा दें? ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग, कि अब एआई भी वैसा ही सोचे जैसा ह्यूमन सोचते हैं। ठीक है, तो यहां से मतलब पता चलेगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा अपने पास। ठीक है, यहां देखिए, हेल्थ केयर सेक्टर में हमारी मदद कैसे करता है। ठीक है, 2 वेज बताने हैं, 2 वेज इन विच एआई विल हेल्प इन हेल्थ केयर। अच्छा देखिए, अभी हम हेल्थ केयर वाले पैसेज पे आएंगे। किस पे? यहां है कि एआई जो है वो हेल्थ केयर में जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब एक काम कीजिएगा, यहां से अपने पास लिखा गया है। ठीक है, कोई भी लाइन उठा के आप नहीं लिख सकते यहाँ पे, आप यहां से लाइन उठाइए, 3-4 लाइन लिख दीजिए, खत्म कहानी। आपको मार्क्स मिल जाएगा, कोई नंबर नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा बताइए, 2 क्वेश्चन तो सीधा पैसे से उठ के आ गए ना, ज्यादा पढ़ने का जरूरत पड़ा?
यहाँ पे है ना कि AI बेस्ड एप्लीकेशन कुड इंप्रूव द हेल्थ आउटकम इन क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर मिलियंस ऑफ पीपल इन कमिंग ईयर्स, ठीक है। और कैसे कैसे कर सकता है वो यहाँ लिख देंगे। ये नहीं है कि अच्छा हम यहाँ से उठा लिए तो लाइन गलत हो गया, यहाँ से उठा लिए तो, आप स्टार्टिंग से लाइन उठाइए लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन वर्ड लिमिट फॉलो कीजिएगा कि हाँ 40 वर्ड तक एवरेज चले जाए हम, ठीक है। समझ आया ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास, अगला क्वेश्चन आपके पास कौन सा है, ये अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई डज द ऑथर कंक्लूड दैट पीपल्स रिलेशनशिप विद मशीन विल बिकम मोर पर्सनलाइज्ड। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना अकॉर्डिंग टू पैसेज या अकॉर्डिंग टू ऑथर, कुछ भी दिमाग मत लगाइएगा, सुनिए मेरा बात। अगर आपके पास, अच्छा इसमें ना आपको ढूंढने में बड़ा समय लग जाएगा, हम आपको जो बता रहे हैं बिल्कुल वैसे लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू पैसेज या अकॉर्डिंग टू ऑथर आए तो आपको अपना कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधा जाना है वो लाइन कहाँ लिखा हुआ है वहां पे, समझ आया। सीधा आपको क्या करना है, लाइन पे जाना है, वो लाइन कहाँ लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज जो है हमें बताना है कि कैसे ह्यूमन रिलेशनशिप जो मशीन के साथ है वो काफी ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो रहा है। तो यहाँ देखिए, और ये पीपल्स फ्यूचर रिलेशनशिप विद मशीन, हाँ यहाँ देखिए कि पीपल फ्यूचर रिलेशनशिप विद मशीन विल बिकम एवर मोर पर्सनलाइज्ड, यहां से लिख देंगे। क्यों? क्योंकि एआई सिस्टम लर्न्स टू अडैप्ट टू इंडिविजुअल पर्सनालिटीज, एम्बिशन एंड गोल्स, ठीक है। पॉइंट समझ आ गई ना? कुछ किए हम इसमें नहीं, 3 क्वेश्चंस था, सीधा कहां से उठाएं, पॉइंट समझ आई। आगे देखिएगा, ये पक्का समझ आया ना आप लोगों को, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ पैसेज से जो लाइन है उसे उठा के सेम सेम लिख देना है, ठीक है। आगे कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एआई विल मेक कॉमर्शियल सप्लाई चेन स्मूदर बाय, ठीक है। याद किया कैसे एआई जो है वो कॉमर्शियल चेन को और ज्यादा जो है स्मूथ बना रहा है। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे बताया, ये मैंने नहीं करा, यहाँ पे है ना, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि एआई जो है वो क्या कर रहा है, हमारी ऊपर करो, मदद कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए कि ये देखिए, तो एआई जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है। अच्छा, ये लाइन हमने कब मार्क किया था, जब मैंने पैसेज पढ़ा था। जब पैसेज पढ़े थे ना और पहले क्वेश्चन पढ़ लिए थे कि एआई कैसे मदद कर रहा है, तो एआई विल फैसिलिटेट डिलीवरी ऑफ ऑनलाइन परचेज थ्रू, लिख देंगे बस यहीं पे कि इट विल हेल्प थ्रू फ्लाइंग ड्रोन्स, सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स, रोबोट्स, बस नहीं आप लिख दीजिए सेम लाइन। मतलब इसमें हमें वो लाइन सेम सेम नहीं देखनी, नहीं, हाँ तो वही तो क्वेश्चन वाला ही तो लाइन देखना है ना आपको, नहीं मतलब वही है। अच्छा सुनिए, अब क्या है ना कि ये सेम लाइन क्वेश्चन में उठा के नहीं दिया है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि दे विल फैसिलिटेट डिलीवरी ऑफ ऑनलाइन परचेज, इसी को ना बोलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो चीजें हम ऑनलाइन खरीदते हैं, बेचते हैं, यही सब चीजें अपने पास क्या कहलाता है, कॉमर्शियलाइज चेन सप्लाई तो है ना भाई। कॉमर्शियलाइज चेन सप्लाई का मतलब समझे? जैसे अभी हमने आपको क्या बताया कि हम यहाँ बैठे बैठे कोई सामान परचेज किया और वो चीजें मेरे पास आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेम क्या लिख देंगे, वहां पे लिख देंगे जो जो लाइन दे रखा था रोबोट्स के थ्रू, या फिर अपने पास जैसे जैसे वो 3 वर्ड दे रखा था लिख देंगे। इसमें आपको हेडलाइन में 1% भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। एक गलत ढूंढेंगे सारा गलत, एक सही ढूंढेंगे फिर सही निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि एआई विल इंपैक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, सही है? हाँ। क्यों सही है? क्योंकि एआई कहां कहां हमारी मदद करता है, हेल्थ, एजुकेशन, हर एक सेक्टर में मदद करता है ना। पहला सही है, समझिएगा पॉइंट, ठीक है। एआई विल बी अ बून टू द मेडिकल, अपने पास प्रैक्टिशनर जो मेडिकल में जो काम कर रहे हैं उनके लिए आशीर्वाद होगा। क्यों? क्योंकि एआई मेडिकल में कितना मदद कर रहा है, मैंने बताया ना, जैसे कि हर जगह, ठीक है, पेशेंट की मदद कर रहा है, डॉक्टर की मदद कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये तो सही है। तीसरा देखिएगा, सोशल रिलेशन विल बी कंट्रोल्ड बाय एआई। अच्छा, पूरे पैसेज में कहीं सोशल रिलेशन की बात की है? नहीं। पूरे पैसेज में नहीं ना। अगर वो बात भी किया है तो सिर्फ टीचर और स्टूडेंट और स्कूल की बात की है। सोशल रिलेशन का कहीं बात किया है? जब आपके पैसेज में किसी वर्ड का बात ना करे तो सबसे पहले उसको घेर के रख लेंगे, ठीक है, कि वो चीजें गलत होंगी, ठीक है। एंड एआई इज अ मेजर रीजन। अच्छा सुनिए, पहला तो तीसरा गलत होगा। तीसरा क्या होगा? एक काम कीजिए, ऑप्शन में आइए, अपने पास ये है और ये है। सुनिए, अब ऑप्शन 2 हमने देखा था, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 मेरे पास क्या है? बिल्कुल सही है। तो भाई ये वाला तो बिल्कुल सही है, तो मतलब गलत कौन सा है? ये वाला क्लियर है। हम पूरा पैसेज नहीं पढ़े। तीसरा आपको गलत पता चला ना कि सोशल रिलेशन जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है एआई के थ्रू। अगर सोशल रिलेशन एआई के थ्रू कंट्रोल हो जाता तो टीचर की क्लास में जरूरत क्या होती है कि नहीं है? जबकि वहां बता रहा था ना कि टीचर को कभी भी जो है एआई रिप्लेस नहीं कर सकता।
नहीं कर सकता, ठीक है। तो जनरली अगर सोशल रिलेशन एआई के थ्रू कंट्रोल हो जाता तो फिर टीचर की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अगर तीसरा गलत है तो यहाँ पे अपने पास दो ही गलत होंगे ना, या तो बी या तो डी। और आपको पता है कि सेकेंड जो है वो क्या है अपने पास, सही है। तो ये नहीं बल्कि ये वाला आंसर। समझ आया पांचों? अच्छा एक बात बताइए, अब इसमें सोच के, अभी आप लोगों को 20-20 मिनट लगा, तो अब ठीक से देख के बताइए आपको 20 मिनट इसमें कहाँ लगेंगे। गौर से सुनिए। पहला इसका मतलब डिफाइन करने में, सर इसमें भी सुनिए टाइम कहाँ लगेगा। पहला इसका मतलब समझने में, अगर आपको मतलब समझ नहीं आया तो। दूसरा फेस रिकॉग्निशन क्यों मदद करता है, कुछ जरूरत नहीं है, सीधा पैसेज में है। फेस रिकॉग्निशन वाले भी जाने। मुश्किल से हमें नहीं लगता कि इसे ढूंढने में आपको 20-30 सेकेंड या फिर 1 मिनट का समय लग जाए, ठीक है। तीसरा है कि ये कौन सा अपने पास पैराग्राफ 2 से सही है, चलिए इसका मतलब निकालना था, ठीक है। वहां से मतलब निकाल के पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, हम इसको घेरते हैं अभी। गौर से सुनिए, सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करनी है, सबसे पहले पैसेज बनाना कैसे, जो चीजें आती है उसको करना कैसे है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाले में कुछ करना है जी, नहीं पैसेज में से सीधा। अच्छा एक बात बताओ, इसे ढूंढने में कितना समय लगेगा आपको यार, 20-30 सेकंड से ज्यादा लगेगा क्या इसको ढूंढने में? ये तो सीधा पैसेज में ना, हूबहू सेम लाइन। अगला देखिए अपने पास स्टिमुलेट फंक्शन, ये पैसेज पढ़ के पता चलेगा। जितना चीज पैसेज पढ़ने वाले हैं ना सब 1-1 मार्क्स में है। हाँ जितना पैसेज पढ़ने वाला है कितने मार्क्स है? 1 अब हम आपको बताते हैं, ये जो है ना 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पैसेज पढ़ के देने हैं, बाकी तो हूबहू सेम लाइन उठ के आया है। एआई कैसे मदद कर रहा है हेल्थ केयर सेक्टर में, कहीं दिमाग लगाना है जी। अगर तुमको नहीं भी आता है, मान लो तुम पूरा पैसेज नहीं पढ़े, तो उसमें सिर्फ पता चल गया हेल्थ केयर एजुकेशन वाला जो पैराग्राफ है वहीं से उठा के लिख देंगे ना। समझ आई मेरी बात, ठीक है। आगे देखिए अपने पास, ठीक है, कि ये कैसे ज्यादा पर्सनलाइज कर रहा है, इसमें भी मैंने बताया कुछ दिमाग कर लगाना है आपको। अकॉर्डिंग टू पैसेज या अकॉर्डिंग टू ऑथर पूछे, अकॉर्डिंग टू पैसेज या अकॉर्डिंग टू, ऑथर तो जो लाइन आपके यहाँ दिया गया है सेम लाइन उठा के आप, लिख दो। समझ आई मेरी बात। जो लाइन दिया गया उसी लाइन को उठा के क्या कर दीजिए। तो पैसेज में अच्छा उसके बाद एआई जो है वो कैसे मदद करेगा, तो एक बात बताइए आप इस पूरे पैसेज में, ठीक है, यहाँ देखिए 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन और ये 4 क्वेश्चंस, 4 और ये 5 क्वेश्चंस, ये 5 क्वेश्चंस तो आपके सीधे ऐसे ही हो गए ना। पैसेज पढ़ने वाला सिर्फ कौन है, ये 1 मार्क्स का, ये 1 मार्क्स का और ये 1 मार्क्स का। सिर्फ ये 3 क्वेश्चन थे ना जो पैसेज पढ़ने वाले। पॉइंट समझ आई हमारे कहने का मतलब? पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पैसेज पढ़ना है, फिर उसका मतलब समझना है, ठीक है। एक पैसेज है, मुश्किल से 10 मिनट में करेंगे हम लोग इसको, ठीक है, घड़ी देख के।